तो जय हिंद। आज के इस वीडियो सेशन में हम आप लोगों को साधारण ब्याज का स्पेशल केस, एएसआई का स्पेशल केस है ना, स्पेशल केस सिखाएंगे। ठीक है, तो इसके पहले वाले हम 3 वीडियो पढ़ाए है ना, इसके पहले हम 3 वीडियो पढ़ाए हैं जिसमें हम आप लोग को पी निकालने मतलब मूलधन निकालने सिखा दिए, मिश्रधन निकालने के लिए सिखा दिए, एसआई निकालने के लिए सिखा दिए और दर निकालने के लिए सिखा दिए। सिर्फ बचा हुआ है क्या? समय। तो समय में कुछ नहीं है ना, एक नियम बताएंगे सब बन जाएगा। उसके पहले कुछ जो है इसमें स्पेशल केसेस से क्वेश्चन आता है, आउट क्वेश्चन आता है ना। ये सब नियम तो यही लगता है लेकिन थोड़ा अलग ढंग से लगता है। मतलब जैसे बोल सकते हैं ना कि यही होगा तो यही होगा, उस टाइप का। ऐसा नहीं कि मतलब इसका नियम पे बनेगा, उसमें कि एक क्वेश्चन है तो एक नियम पे लगेगा उसमें, और उस नियम से वही क्वेश्चन सिर्फ बन सकता है। तो ये होता है क्या, स्पेशल, कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। तो स्पेशल के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पेशल केसेस पढ़ेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, स्पेशल केस में पहले क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से, कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगी। कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है जी? 3 गुना हो जाता है, 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स 3 गुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में है ना, कितने वर्षों में, यहाँ से कितने वर्षों में लिखिएगा 6 गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी, 3 टाइम्स। कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो कितने वर्षों में 6 गुना हो जाएगी, तो इसके लिए समझिएगा ये पहला स्पेशल केस हो गया, पहला स्पेशल केस का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ से समझिएगा इसमें कुछ नहीं करना है ना, ज्यादा नियम से चलिएगा तो फिर बहुत दूर। इसके पहले हम इसमें दर निकालने के लिए सिखाएं आप लोगों को है ना, तो दर इससे निकाल सकते हैं। फिर दर निकालेंगे, फिर उससे आप लोगों को यहाँ पे गुना निकालना पड़ेगा, सॉरी यहाँ से समय निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या बताते हैं। अच्छा बताइएगा कि यहाँ से 3 गुना का मतलब इसमें एएसआई कितना है? तो इसके पहले वाले वीडियो हम बताए थे कि 3 गुना का मतलब 3/1। ऊपर में हम बोले थे कि पी मानिए, सॉरी ए मानिए, नीचे में बोले थे पी मानिए। या बोले थे कि 4/5 गुना है तो ऊपर में ए मान 4/3 गुना है, 4/3 गुना है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऊपर में छोटा रह जाएगा ना, 3/4 गुना रहेगा। तो पी वही मानिएगा जो छोटा है ना, क्योंकि मूलधन जो है मिश्रधन से छोटा ही होता है। तो सब थोड़ा माइंड लगाइएगा आप लोग है ना। तो जैसे दे दिया 4/3 है ना, तो 4/3 दे दिए तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, पी। लेकिन यही दे देता 3/4 तो ये हो जाता है ये, और ये हो जाता है क्या, पी, क्योंकि मूलधन से ज्यादा होता है क्या, मिश्रधन। तो चलिए सब समझ लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये पी हो गया, ये सॉरी ये ए हो गया, ये पी हो गया। तो यहाँ से मिश्रधन हो गया 4 और मूलधन हो गया 3, तो एएसआई कितना होगा, मतलब साधारण ब्याज कितना होगा, 1 होगा। उसी प्रकार से यहाँ हम आप लोग को बताए थे कि आप लोग यहाँ से मतलब मिश्रधन हो गया 3 और यहाँ से मूलधन हो गया कितना, 1, तो यहाँ से ब्याज कितना होगा, तो 2 होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ से अब आगे चलिएगा, तो 3 गुना का मतलब कितना ब्याज हो गया, 2 ब्याज हो गया। 3 गुना का मतलब कितना ब्याज, 2 ब्याज। तो 2 एसआई बराबर हो गया कितना वर्ष, 10 वर्ष। तो 1 एसआई बराबर कितना हो जाएगा, तो बोल सकते हैं कितना वर्ष, 5 वर्ष। 2 एसआई बराबर 10 वर्ष, तो 1 एसआई बराबर 5 वर्ष। अब यहाँ कर रहा है कितना गुना जी, तो 6 गुना। तो 6 गुना का मतलब कई एसआई, 5 एसआई बोल सकते हैं। तो 5 एसआई, तो बताइए तो 1 एसआई बराबर कितना, 5 वर्ष। तो 5 एसआई बराबर 5 × 5 = 25 वर्ष। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा। चलिए एक आपको समय लिखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा है ना। तो इसको मिटाने का प्रयास करें। लिखिएगा कोई धनराशि साधारण ब्याज की, कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से, साधारण ब्याज की एक निश्चित वर्ष से 15 वर्षों में 4 गुना, 15 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, 15 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 11 गुना, कितने वर्षों में 11 गुना हो जाएगी है ना। कितने वर्षों में
11 गुना हो जाएगी। इस सब पर ध्यान नहीं दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो समझिएगा, कह रहा है कि 15 वर्षों में 4 गुना। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइएगा, 15 वर्षों में कितना 4 गुना, तो कितने वर्षों में 11 गुना। कोई कलम लगाने की आवश्यकता नहीं है ना। चलिए देखिएगा, कोई कलम यदि आप लोग के पास प्रैक्टिस है ना ज्यादा रहेगा तो हम बता रहे इतना तो दावा कर सकते हैं कि जितना भी पढ़ाया यदि आप शुरू से बढ़िया से पढ़ लिए, उस पर क्वेश्चन यदि प्रैक्टिस किए हो, कोई भी चेक बुक से उठाइए, यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो तो 3 से 4 बार रिवाइज करते करते आप लोगों को कलम लगाने की कोई नियम में जरूरत नहीं। जैसे देखिएगा यहाँ हम सिखाते हैं कि ये 15 वर्ष हुआ कितना गुना, 4 गुना। तो 4 गुना मैंने कई एसआई, 1 एसआई, तो सॉरी कितना एसआई हो गया, 3 एसआई। 3 एसआई हो जाएगा क्योंकि नीचे 1, तो ये हो गया पी, हो गया 1, तो 3 एसआई। तो 3 एसआई बराबर दे दिया है कितना 15 वर्ष। तो 1 एसआई बराबर हो जाएगा कितना 5 वर्ष। 1 एसआई बराबर समझ आए 5 वर्ष। तो चलिए बहुत अच्छा, यहाँ से 1 एसआई बराबर कितना हो गया 5 वर्ष। अब यहाँ से कितना गुना 10 गुना, तब सॉरी 11 गुना, तो कितना एसआई हो जाएगा 10 एसआई। तो 1 एसआई बराबर 5 वर्ष, तो 10 एसआई बराबर कई वर्ष। कोई एकदम कलम लगाने की आवश्यकता नहीं, समझ में आया। बहुत अच्छा, चलिए बहुत आप लोग तेज है ना, ध्यान दीजिए। अब जो है इसी पे थोड़ा आगे चलते एक और क्वेश्चन और बताने का प्रयास करते हैं, जो है ना पूछा हुआ क्वेश्चन एक लिखिएगा आप लोग। हाँ लिखिएगा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 15 वर्षों में, कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 15 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। 15 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी, तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। 15 वर्ष में ध्यान दीजिए हुआ, 15 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। कितना गुना हो जाती है 3 गुना। तो कह रहा है कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। चलिए कलम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, बोले तो यहाँ 3 वर्ष में मतलब कितना गुना हुआ, यहाँ से 15 वर्ष में हुआ 3 गुना, मतलब का एसआई हो जाएगा 2 एसआई। 2 एसआई बराबर हो गया 15, तो 1 एसआई बराबर कितना हो जाएगा, 1 एसआई बराबर हो जाएगा 7.5 वर्ष। हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ 4 गुना का मतलब कितना एसआई 3 एसआई। तो 1 एसआई में 7.5, तो 3 एसआई में तो 7 21 और 1.5 से 22। कोई दिक्कत चलिए अब लिखिएगा स्पेशल केस का टाइप 2 है ना, स्पेशल केस क्वेश्चन नंबर 2 है ना। स्पेशल केस का लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ध्यान दीजिएगा, स्पेशल केस का क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिएगा 1200 रुपया की 1200 की नहीं लिखिएगा 1200, अच्छा लिखिए 1200 रुपया साधारण ब्याज, 1200 रुपया साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्षों में 1200 रुपया की राशि, 1200 रुपया की सॉरी 1200 रुपये की राशि बोलूँ फिर से लिखा है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा क्वेश्चन नीचे देगा। 1200 रुपया साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्षों में 2016 रुपया, 4 वर्षों में 2016 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक हो, यदि ब्याज की दर 1% अधिक हो तो मिश्रधन क्या। यदि ब्याज की दर 1% अधिक हो, 1% अधिक हो तो मिश्रधन क्या है, समझिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, और बहुत बार एग्जाम में आया। कोई भी बुक उठाइएगा क्वेश्चन मिलेगा, और बहुत आसान है, इतना इससे ज्यादा आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं। और देखने में लग रहा था क्या हाल। तो चलिए पहले हम आप लोगों को जो बेस से बताएं उस पर सिखाते हैं। तो सबसे पहले तो बोला 1200 रुपये की राशि, मतलब पी दे दिया 21 रुपये, 1200 रुपये करा। यहाँ से 4 वर्षों में समय दे दिया कितना 4 वर्ष। अच्छा कह रहा है कि 4 वर्षों में कितना रुपये हो जाएगी 2016। तो ये जो हो जाएगी है ना, तो जब साधारण ब्याज लिखा रहेगा तो वहाँ लिख देगा कि इतना वर्षों में साधारण ब्याज जो है इतना रुपये हो जाती है। लेकिन यहाँ तो साधारण ब्याज लिखा नहीं, यहाँ सिर्फ बोला 4 वर्षों में इतना रुपये हो जाएगी। तो जब इस तरह से लिखेगा ना कि 4 वर्षों में इतना रुपया हो जाएगी, या 5 वर्षों में कुछ जो है ना धन रहेगा उतना हो जाएगी, तो वो सब समझिएगा कि जब ध्यान दीजिएगा जब भी साधारण ब्याज रहेगा तो लिखा हुआ रहेगा। नहीं है इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है ये सर। कुछ और इसमें थोड़ा बोलना चाह रहे हैं कि और कैसे पहचानेंगे कि ये सही है या मिश्रधन है। तो जब भी साधारण ब्याज जो रहेगा ना,
सॉरी मिश्रधन जो रहेगा ना मूलधन से अधिक ही रहेगा। तो देखिएगा इसे भी मूल्य, और यदि यहाँ दे देता कि 1000 रुपये हो जाती तो कभी भी उसका मिश्रधन 1200 था तो मूलधन 1200 रुपया था तो उसका मिश्रधन 1000 रुपया नहीं हो सकता। तो इसके लिए इसको क्या मानिएगा, यहाँ से SI मानिएगा। लेकिन हम यहाँ पे सिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ से जब लिखा हुआ रहेगा कि SI मतलब साधारण ब्याज इतना हो जाता है तो SI मानिएगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ 4 वर्ष में 2016 हो जाता है, इसका मतलब SI नहीं है बल्कि क्या है, मिश्रधन दे दिया है कितना 2016। अगर जो दर है ना हम लोग 1% से क्या करते बढ़ा देते, दर को क्या करता है 1% अधिक कर देता है। तो जब दर 1% अधिक करेगा तो समझिएगा जी, यहाँ से जब दर हम लोग 1% अधिक करेंगे तो क्या होगा, मतलब मिश्रधन फिर क्या होगा। यहाँ मिश्रधन दिया हुआ, अगला मिश्रधन पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम बता रहे हैं हम यहाँ से, यदि आप लोग का या हम लोग को यहाँ मालूम रहता कि दर आपका 3% है, दर आपका कितना प्रतिशत है 3%, तो डायरेक्ट 1% बढ़ा देते 4%, फिर उस पर निकाल लेते। लेकिन यहाँ हम लोग को परेशानी कि दर मालूम नहीं ना है, तो जब दर मालूम नहीं है तो दर निकालने के लिए हम आप लोग को सिखाए हैं कि दर निकालने के लिए P और SI का रेशियो। देखिए यहाँ दर निकालने के लिए आ रहा है ना, कुछ भी पूछेगा दर जैसी लगे तो निकालना ही। P और SI उसमें बोले कि ये लिखने का प्रयास नहीं कीजिएगा। तो चलिए यहाँ 2000 रुपया हो गया P और SI। तो देखिए ये जो SI 2016 नहीं, SI नहीं ये बल्कि आपको क्या दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है। तो मिश्रधन दिया हुआ है 2016, यहाँ से मूलधन हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा कितना 816। अब देखिए ये कितना वर्ष का है, 4 वर्ष का, तो 1 वर्ष का 4 से भागा दे लीजिए। तो चलिए पहले दर निकाल लीजिए, है ना, दर निकाल लीजिए। तो दर निकालिएगा, 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 0 4 चौक 16। अब यहाँ से दर निकालने के लिए क्या बोले, SI को ऊपर मूलधन को नीचे, प्रतिशत के लिए 100, 2 0 खत्म, 12 से काटिएगा 12 एकान 12, 8 हो गया, 12 84, कितना प्रतिशत हो गया जी 17%। अब हम लोग को निकालना है मिश्रधन, लेकिन मिश्रधन जो है 17% पर नहीं निकालेंगे। जो नया दर है ना, नया जो है रेट है वो आपका पहले तो 17, लेकिन 1% कर बढ़ाइए, हम लोग प्लस करेंगे, कहते घटाइए, माइनस करेंगे, कुछ बोल रहे समझ रहा है ना। चलिए यहाँ से समझिएगा, तो यह हो गया कितना प्रतिशत, सुन रहा है ना जी, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 17 से हो गया क्या प्रतिशत ज्यादा, 1%, तो बढ़िया से समझिएगा 18% हो गया। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या मिश्रधन, तो मिश्रधन निकालेंगे तो बताइए, तो मूलधन कितना दिया हुआ है 1200। तो मूलधन की तुलना, सबसे पहला वीडियो है ना, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो देख लीजिएगा जाके, सबसे पहला वीडियो में बताएं कि 1200 रुपये मूलधन दे दे, मूलधन की तुलना 100 से। 18% दर है, 1 वर्ष में 18%, कई वर्ष था 4 वर्ष, तो 4 वर्ष में 18 चौक 72%, 72% आपका क्या होगा मिश्रधन होगा, सॉरी ब्याज हो गया। और मूलधन माने 100, तो मिश्रधन हो जाएगा 100 कितना 72, 172 समझ में आया। चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ से हम लोग काट सकते हैं, 2 0 खत्म, यहाँ से गुना कीजिए, 12 दूनी 24 के 4, यहाँ से 12 दूनी 24 के 4 बच गए 2, 12 7 84 2, 86 के 6 बच गए 12, यहाँ से हो जाएगा 12 का 12, 12 8 कितना, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, लेकिन ये जो है थोड़ा सा 2 स्टेप ज्यादा चाहिए, लेकिन हम आप लोग को क्या बताएं कि हम जब भी बताएंगे तो एक लाइन में बताएंगे। तो ये बना है ना, ये भी नियम बेस्ट, ऐसा नहीं कि ये नियम खराब, ये भी नियम अच्छा है, लेकिन इससे भी कुछ आसान तरीका बताते हैं जो समझिएगा ना। ये भी तरीका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इससे भी बहुत बहुत जो अच्छा तरीका है, तो तरीका नंबर 2 सिखा रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए यहाँ मेन रूप का आंसर कितना हो गया 2064 रुपया। तो समझिएगा, ये जो मिश्रधन है ना 2000 कई रुपये 16 रुपये, मिश्रधन कितना 2016 रुपये। तो इतना तो हम लोग को निकाला हुआ है ना। जैसे मान लिया जाए कुछ हम बोल रहे हैं कि 2 4 3 5, इसको जोड़िए, ठीक है। तो जब इसको जोड़िए तो जोड़िएगा तो 4 2 6 6 और 3 9 9 5 कितना 14, इतना तो जोड़े तो कितना हो गया 14। अब कोई बोल दे कि सॉरी है ना, यहाँ से कितना 6 नहीं था, 6 बोले 3 नहीं था, 3 की जगह पे कितना था 5 था, उसके गलती पर लिखा गया क्या 3। तो अब हम लोग फिर आप लोग क्या कीजिएगा, फिर से जोड़िएगा, तो फिर से जोड़िएगा था ना, तो आप लोग कंपटीशन कर फिर स्टूडेंट नहीं कहलाइएगा। तो देखिएगा जो
फिर से जोड़ेगा। अब समझिएगा, 5 5 10, 4 14, 14 2 कितना 16। तो जब दोबारा जोड़ेंगे तो हम लोग कंपटीशन का स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे। और बहुत बड़ा दे दे उसमें 2 लेटर गलत हो जाएगा, फिर उससे देगा तो पूरा फिर से जोड़े, मेहनत पे पारी फिर जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या करना है साहब, तो ध्यान दीजिएगा। पहले यहाँ था कितना 3, अब हो गया कितना 5। तो जोड़ना था 5, जोड़ाया कितना 3। तो 2 ये कम ना जोड़े जी, 2 कम जोड़े, तो इसमें डायरेक्ट हम लोग 2 और जोड़ देंगे डायरेक्ट। कुछ बोले समझ में आया। तो इतना तो जोड़ा होगा है, ये तीनों में तो कोई परिवर्तन नहीं ना होगा, तो उसको कल दोबारा जोड़ेंगे। तो उसी प्रकार से इसके पहले जितना दर था तो उसको हम क्यों निकालेंगे, क्योंकि उतना दर का तो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 2016। अब जो आएगा यहाँ यदि अधिक है तो प्लस करेंगे, यदि कम रहेगा तो माइनस करेंगे। तो 2016 प्लस, अब देखिए दर को कई प्रतिशत बढ़ा रहा है, 1% है, यहाँ भी बढ़ जाएगा। तो 1% दर हमेशा वार्षिक होता है, हमेशा सिखा रहे हैं ना। तो 1 वर्ष में 1%, तो कई वर्ष है जी 4 वर्ष, तो 4 वर्ष में कई प्रतिशत जी, तो 4%। तो दर बढ़ जाएगा कई प्रतिशत जी 4%। तो जब 4% दर बढ़ जाएगा, लेकिन ये जो दर बढ़ता है ये समझ में आया ना, चलिए बहुत अच्छे। तो जो दर बढ़ता है वह किसका, मूलधन का। दर हमेशा निकलता है किस पे, मूलधन पे, है ना, क्योंकि देखिए मूलधन नीचे लिखा था ना। तो मूलधन का 4%, तो मूलधन दिया हुआ था कितना 1200। तो जब 1200 का हम 4% ज्ञात करेंगे तो देखिएगा, तो प्रतिशत 2 जीरो खत्म हो गया, 12 चौक 48, इसका मतलब 48 रुपया और होना चाहिए। अब जोड़िएगा तो 8 और 6 14 के 4 और 3 4 1 5 1 बाकी है 6 और यहाँ 2000, तो 2000 देखिए तो 64 है। क्लियर आंसर आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत कोई डाउट। यदि डाउट है तो कमेंट कीजिएगा ना, फिर से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। थोड़ा अगला क्वेश्चन लिखिएगा ना, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा 1600 रुपया साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्षों में 2022.72, 1600 रुपया। देखिएगा पी दिया हुआ है 1600 रुपया, है ना। समय दिया हुआ है टी दिया हुआ है, कितना वर्ष लिखा है 3 वर्ष, और ये दे दिया है 2022.72 रुपया हो जाता है यदि ब्याज दर 1% अधिक होता है। दर को कितना प्रतिशत बढ़ा रहा है, 1%, है ना, 1% अधिक, 1% अधिक होता है। तब कह रहा है कि तो मिश्र धन क्या होगा, है ना, तब मिश्र धन निकालो। तो समझिएगा यहाँ से जब मिश्र धन निकालना हो तो यहाँ तो हम लोग को यहाँ तक तो निकला हुआ है कितना है जी 2022.72, और प्लस कई प्रतिशत बढ़ रहा है जी 1%। कई वर्ष है जी 3 वर्ष, तो 3 वर्ष में कई प्रतिशत हो जाएगा जी 3% हो जाएगा। किसका जी, तो मूलधन का जी। तो 3% निकालिएगा जी तो कितना होगा जी, समझिएगा जी। यहाँ से 16 कई रुपये हो गया जी, समझ में आएगा जरूर नहीं। तो देखो यहाँ से 48 रुपया जोड़ा है ना। और यदि उस प्रकार से यदि निकालते हैं आप लोग तो समझिए पॉइंट में, है ना। तो पहले तो पॉइंट निकालने में आप लोग का हालत खत्म। तो चलिए यहाँ से जोड़ दीजिएगा जी, तो कितना हो जाएगा जी, देखिएगा इसमें 2 दे देंगे जी तो 50 हो जाएगा, 50 अभी 70 हो गया जी, मतलब 2070 कै रुपया, समझ लो जरी मन। तो थोड़ा आगे दिखाएंगे, है ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट में दीजिएगा, एक क्वेश्चन लिखा रहे हैं लिख लीजिएगा और कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा, ठीक है। चलिए लिखिए 800 रुपया साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1020 रुपया हो जाता है। 3 वर्ष में 1020 रुपया हो जाता है यदि ब्याज दर 3% कम हो। कम बोल रहे हैं ना, कम है तो माइनस कीजिएगा, अधिक रहेगा तो प्लस। कम हो तो मिश्र धन क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो है आंसर दीजिएगा कहाँ, कमेंट करके, है ना। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट लीजिएगा, कमेंट करके, है ना, कमेंट करके और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करो करने के वीडियो के कुछ ही करिए शेयर, है ना। शेयर कीजिएगा तो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने का प्रयास। ऐसे नहीं पढ़ाएंगे टेंशन ले लीजिए, शेयर कीजिए या ना कीजिए, आप लोग सिर्फ मेहनत कीजिए
और जो इतना ऐसा ऐसा जो है ना क्वेश्चन प्रीवियस सीजीएल का बताएंगे एकदम चुटकियों में जिसको बोलते हैं, लेकिन हाँ नियम को ध्यान रखिएगा। चलिए अब स्पेशल क्वेश्चन 3 लिखिएगा। स्पेशल केस का जो है क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, पहले लिखिएगा उसके बाद समझाएंगे ना। लिखिएगा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष में, निश्चित दर से 3 वर्षों में 690 रुपया हो जाती है। 3 वर्षों में 690 रुपये हो जाती है, जबकि 5 वर्षों में 750 रुपये हो जाती है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करें। समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिखा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। बहुत से जितना बहुत लगा दीजिए वीवी आए क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछता है और हमेशा पूछते रहते हैं कोई भी एग्जाम दीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि है ना क्वेश्चन समझिएगा कहाँ से लिखा है। हाँ, यहाँ कह रहा है कि 3 वर्ष में, 3 वर्ष ना बोले, चलिए 3 वर्ष कीजिएगा ना, यदि कुछ और लिखती होंगे तो 3 वर्ष कर लीजिएगा। 3 वर्ष में 690 रुपया, 690 बोलेंगे है ना, 690 रुपये। और फिर कह रहा है कि यहाँ से 5 वर्षों में 750। ऐसे तो तरीके बहुत है, लेकिन हम डायरेक्ट आप लोगों को शॉर्ट में बताएंगे ना, ज़्यादा लेंदी पढ़ने से कर सकता है नहीं। अब समझिएगा, यहाँ से तो 2 चीज़ें निकालना, एक मूलधन और एक पैसा। तो मूलधन निकालना और सॉरी दर निकालना। तो दर निकालने के लिए तो पता है हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है, पी और एस आई। तो सबसे पहले तो पी ऐसे भी निकालना जरूरी है और एस आई तब ना दर निकलेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या कि दोनों तरफ अंतर ले लेंगे, है ना। डायरेक्ट नियम बता रहे, डायरेक्ट लेंदी नहीं करेंगे, ऐसे तो बहुत बड़ा तरीका यदि लिखे लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट नियम बता रहे, दोनों तरफ अंतर ले लीजिएगा। तो दोनों तरफ अंतर लीजिएगा तो देखिएगा, तो इधर कितना वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है ना, ये नहीं चल रहा। चलिए इसे लिखिए, इधर जो है आप लोग का 2 वर्ष का अंतर दिया हुआ है। यहाँ कितना अंतर दिया हुआ है जी, 7 मतलब 10 है ना, 60 रुपया का। कितना रुपया का अंतर, 60 रुपया। 2 वर्ष में कै रुपया, 60 रुपया। तो 1 वर्ष में कै रुपया, यहाँ तक समझ लो कि नहीं, समझ लो, बहुत अच्छा। कितना तेज है। अब 2 वर्ष में 60 रुपया ना, तो कर ले 1 वर्ष में कितना बोले, 30 रुपया। अब देखो कर यहाँ से हो जाती है, तो हो जाती है मतलब कुछ है ये 3 वर्ष में कितना मिश्रधन, 3 वर्ष में कितना 690। तो 3 वर्ष में 690, तो पी जब निकालेंगे ना मूलधन, पी मैंने मूलधन, तो पी जब निकालेंगे तो यहाँ देखिएगा कई वर्ष, 3 वर्ष में। तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज कितना 30 रुपये, तो 3 वर्ष में कितना 90 रुपया। तो बताओ तो यहाँ से 690 रुपया मिश्रधन है और 90 रुपये ब्याज है, तो मूलधन कितना होता है, तो मूलधन हुई थे कैसे रुपये, 600 रुपये माइनस कर दो दोनों के। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो चलो पहला आंसर तो निकाल लेकिन मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन हो गया कितना 600 रुपये।